क्या आप जानते हैं कि रिकॉर्ड और रेकर्ड दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट क्यों है? इसी तरह कंटेंट और कंटेंट भी एक ही स्पेलिंग वाले हैं लेकिन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों अलग हैं। हाय, मैं अपराजिता आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगी जिनकी स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और किसी सेंटेंस में इनका यूज भी अलग तरीके से होता है। अगर बात करें रिकॉर्ड और रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड करना एक एक्टिविटी है यानी कि वर्ब है, जैसे हम आज का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जबकि रिकॉर्ड किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंटेड वर्जन हो सकता है, जैसे विनाइल रिकॉर्ड्स, या फिर ये अचीवमेंट हो सकता है ऑफ द हाईएस्ट लेवल, जैसे टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स। यानी कि रिकॉर्ड कोई चीज़ है, मतलब नाउन है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक ही स्पेलिंग वाले वर्ड्स जब किसी सेंटेंस में वर्ब के जैसे या नाउन के जैसे यूज़ किए जाते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों चेंज हो जाता है। दूसरी बात जो आपने नोटिस की होगी वो ये कि जब भी सेम स्पेलिंग वाले वर्ड वर्ब जैसे यूज़ करते हैं तो उनके प्रोनाउंसिएशन में वर्ड के लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड में हमने कॉर्ड पे स्ट्रेस दिया है, और जब यही वर्ड नाउन जैसा यूज होता है तो हम वर्ड के फर्स्ट सिलेबल यानी रे पे ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलते हैं, जैसे रेकर्ड। मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा वर्ब और रेकर्ड होगा नाउन। चलिए ऐसे और भी वर्ड्स देखते हैं। कंटेंट और कंटेंट। कंटेंट में हमने पहले सिलेबल कॉन पे स्ट्रेस दिया है, यानी कि ये नाउन है। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर या फिर अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जैसे ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, किसी की जेब में पड़ी चीज़ें या फिर किसी क्लास का विषय। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज आस्क्ड टू एम्प्टी द कॉन्टेंट्स ऑफ हर पर्स। उससे बोला गया कि अपने पर्स की चीज़ें बाहर निकालो। आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर। मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ। द कॉन्टेंट ऑफ द हिस्ट्री क्लास इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस क्लास का विषय है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब आते हैं कंटेंट पे। यहाँ इस वर्ड के सेकेंड सिलेबल यानी टेंट पे हम स्ट्रेस देके बोल रहे हैं। मतलब ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ बीइंग प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। आप जहाँ जिस स्थिति में हैं उससे संतुष्ट रहना एंड नॉट ट्राइंग टू चेंज और इम्प्रूव योर सिचुएशन। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ कंटेंट विथ हिज जॉब। वो अपने जॉब से खुश है, संतुष्ट है। आई एम कंटेंट विथ वेयर आई एम इन माई लाइफ। मैं जहाँ अपनी ज़िंदगी में अभी हूँ मैं उससे संतुष्ट हूँ। आपको प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी ध्यान देना होगा जब आप कंटेंट या कंटेंट की बात करें तो, क्योंकि अधिकतर लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं। और हमें कई बार ये सुनने को आता है कंटेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब। अरे भाई, अगर सारे क्रिएटर्स कंटेंट यानी अपने काम से संतुष्ट हो जाएंगे तो नया कंटेंट कैसे बनाने में मेहनत करेंगे। अब चलते हैं अगले वर्ड पे, प्रेजेंट और प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी आज, अभी, ये समय, या फिर कोई तोहफा। ये एक नाउन है और इसमें भी हम बोलते समय पहले सिलेबल पे स्ट्रेस देके बोलेंगे प्रेजेंट। वी मस्ट लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। हमें आज में जीना सीखना चाहिए। आई रिसीव्ड अ लैपटॉप एज माई बर्थडे प्रेजेंट। मुझे मेरे बर्थडे पे प्रेजेंट में लैपटॉप मिला। वहीं प्रेजेंट यानी किसी चीज़ को भेंट करना, ये वर्ब है और इसलिए हमने इस वर्ड के लास्ट सिलेबल सेंट पे स्ट्रेस देके प्रेजेंट कहा है। आई वॉज प्रेजेंटेड विद अ चॉइस टू ईदर एक्सेप्ट द प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र और टू स्टे विथ माई करंट प्रोफाइल। मुझे ये विकल्प पेश किया गया कि या तो मैं प्रमोशन और ट्रांसफ़र ले लूँ या फिर जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं करता रहूँ। चलते हैं अगले वर्ड पे, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताएं, ये नाउन है या वर्ब? यस, दिस इज़ अ नाउन क्योंकि हमने यहाँ फर्स्ट सिलेबल पे जोर देके बोला है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई मटीरियल चीज़ जिसे देखा या छुआ जा सके, जैसे There is a strange object on the shelf and I don't want to touch it. वहाँ शेल्फ पे एक अजीब सी चीज़ पड़ी है जिसे मैं छूना नहीं चाहती। वहीं ऑब्जेक्ट ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी बात पे डिसएग्रीमेंट या ऑपोजिशन जाहिर करना,
जैसे ही ऑब्जेक्टेड टू द डिसीजन ऑफ द जज, उसने जज के डिसीजन पे आपत्ति जताई। प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस, प्रोड्यूस एक नाउन है जिसका मतलब होता है उपज, पैदावार या उत्पाद। यूजुअली नेचुरल, एनिमल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली प्रोड्यूस बोलते हैं, जैसे डेयरी प्रोड्यूस। एग्जाम्पल, दिस ईयर द फार्मर्स प्रोड्यूस वॉज अबंडेंट, इस साल की उपज बहुत अच्छी थी। और प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, टू मेक और मैन्युफैक्चर समथिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, या फिर टू कॉज समथिंग टू हैपन। ये एक वर्ब है और इसके एग्जाम्पल्स हैं, द कंपनी जस्ट प्रोड्यूस्ड अ न्यू रेंज ऑफ डिओड्रेंट्स, कंपनी ने नए डिओड्रेंट्स की एक रेंज निकाली है। द ड्रग इज नोन टू प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स, इस दवा से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब आते हैं कॉन्टेस्ट और कंटेस्ट पे। कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतिस्पर्धा, ये एक नाउन है और इसीलिए हम इस वर्ड के फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस करके बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, वो एक सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती है। वहीं कंटेस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू चैलेंज अ डिसीजन और ऑथेंटिसिटी ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, द टेनिस प्लेयर कंटेस्टेड द डिसीजन ऑफ द अंपायर, टेनिस प्लेयर ने अंपायर के डिसीजन की प्रामाणिकता पे सवाल उठाया। दे कंटेस्टेड द टर्म्स ऑफ द विल, उन लोगों ने वसीयत की प्रामाणिकता जांचने की मांग की। आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं इनके बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी था ताकि आप प्रोनाउंसिएशन के कारण ग्रामेटिकली गलत सेंटेंसेस ना बनाएं। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं और नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जैसे बात करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कमेंट और कमेंट में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा वर्ब है और कौन सा नाउन। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कहीं बड़ी बड़ी गलतियां बन के आपका या आपके फ्रेंड्स का इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन ना बिगाड़ दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।